किनके घर में बेटियां हैं, हाथ खड़ा करें। लगभग सभी घरों में है। जिस लड़के के साथ उसकी शादी होगी वो लड़का इस दुनिया में 2 साल पहले जन्म ले चुका है, वो भेज चुका है उस लड़के को 2 साल पहले। क्या है ये उसका गारंटेड प्लान। कब भेज दिया लड़का? 2 साल पहले। लड़की आपके 2 साल बाद भेजी है घर में, 2 साल पहले लड़का भेज चुका है। कहाँ है वो लड़का? आपको नहीं पता, उसको तो पता है ना, उसने तो बनाया है, भेजा है। तो एक दिन जब पूजा करो तो पूजा में उसको बैठ के पूछ लो, जब भेज ही दिया तो एड्रेस भी दे दे ताकि हमें भटकना ना पड़े। कोई कहता आगरा में आगरा भागते, कोई कहता दिल्ली में दिल्ली भागते, कोई कहता हापुड़ में हापुड़ भागते, कोई कहता कानपुर में कानपुर भागते, कोई कहता लखनऊ में। तो जब तूने भेज दिया तो एड्रेस दे दे, प्रभु क्यों परेशान कर रहा है? पता है वो आपसे क्या कहेगा? तू भी कुछ करेगा या नहीं? सभी मैं करूं, मैंने बना दिया, भेज दिया, कम से कम ढूंढ तो सही। तो फिर आप क्या करते हो? ढूंढते हो। कोई आपको कहते हैं लखनऊ में एक लड़का है डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, जाते हो? कोई आपको कहते हैं एक लड़का है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है वाराणसी में, जाते हो? पता आप क्यों जाते हो? प्लान गारंटेड है। अगर आपको 1% भी डाउट हो जाए, पता नहीं लड़का उसने बनाया नहीं बनाया, यार ऐसे ही तो नहीं हम भटक रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो? आपको पता है प्लान। अच्छा, कोई आपको कहते हैं एक लड़का जम्मू में IAS की तैयारी कर रहा है, जाओगे क्यों? प्लान गारंटेड है। अब मान लो आपने 100 लड़के ढूंढे और 100 में भी आपको नहीं मिला, तो फिर क्या प्लान कैंसल? फिर आके अपन अपनी बेटी को समझाते, बेटी बहुत मेहनत की, कई शहर गया, अब तू ख्याल ही निकाल दे शादी का। क्या करोगे? नेक्स्ट। पता है क्यों? प्लान गारंटेड है, इसलिए ढूंढ रहे हो। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक लड़की के लिए अगर 100 लड़के ढूंढ सकते हो तो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए 2 क्यों नहीं ढूंढ सकते? 2 क्यों? एक आपको A में चाहिए, एक आपको B में चाहिए, 2 ही चाहिए। और ये याद रखना, बहुत सारे सीनियर बैठे हैं, जिस दिन भी आप आरसीएम में डायमंड बनोगे ना, आपको पूरी टीम कभी डायमंड नहीं बनाएगी, आपके ग्रुप के 2 ही लोग डायमंड बनाएंगे, एक आपके A में होगा और एक आपके B में होगा, 2 ही लोग डायमंड बनाएंगे। हम लड़की के लिए तो जम्मू तक जाने को तैयार हैं और 7 पीढ़ियों के लिए इटावा छोड़ने को तैयार नहीं। हम यहाँ इटावा में घूमते रहते हैं और यहीं से हम चाह रहे हैं स्टार रूबी भी यहीं से निकल जाए। आपको उसने इसीलिए बुलाया है, आपके उसने 2 भेज रखे हैं जो आपको डायमंड बनाएंगे। अब ये तो खुशी की बात है कहाँ वो जानता है, तो फिर पूजा में बैठ के पूछ लो, जब भेज दिए तो एड्रेस दे दे। वो पता क्या कहेगा? तू भी कुछ करेगा या नहीं? ढूंढ तो सही, तो ढूंढो। इटावा नहीं मिलते आगरा चले जाओ, आगरा नहीं मिलते मथुरा चले जाओ, मथुरा नहीं मिलते दिल्ली चले जाओ, कानपुर चले जाओ, हापुड़ चले जाओ, कहीं नहीं मिलते रतलाम आओ। हम बैठे हैं वहाँ, हमारा काम ही लड़के ढूंढने का है। इस 21 साल में इस भारत को हमने 25 लाख लड़के ढूंढ के दिए, 25 लाख। तो फिर आपके 2 क्यों नहीं ढूंढ सकते? आपकी इच्छा होनी चाहिए। जिस दिन आरसीएम में आपकी इच्छा है मेरे को डायमंड बनना है, आरसीएम उसी दिन आपको डायमंड बना देगा, उसी दिन। मेरे को किसी ने कहा कोई का रॉयल्टी बना, मेरा तो अप्लाइन आज तक नहीं मिला, इसीलिए मैं इटावा आया। मैंने कहा इधर तो नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अप्लाइन साथ नहीं दे रहा है, अप्लाइन सपोर्ट नहीं करता, हमारा तो गायब है। बिना अप्लाइन के भी सफायर बना जा सकता है। यस, सिस्टम आपके साथ है। सुबह गुरुकुल में बैठो ना, आपको कोई अप्लाइन नहीं समझा रहा, गुरुकुल अटेंड करो। यूनिक एजुकेशन का शाम को प्रोग्राम आता है, 1 PM का दिन में आता है महिलाओं के लिए, उससे नॉलेज लो। अगर आपका कोई साथ नहीं देता, इच्छा आपकी होनी चाहिए। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था ना, मैंने अपने आप से वादा किया था
एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर बनना है, डिस्ट्रिक्ट का नहीं, राज्य का। राज्य का। और कंपनी में मेरा इतिहास पूछना, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला टेक्निकल अचीवर बनना है, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला स्टार रूबी बनना है, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला करोड़पति बनना है, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला सफायर बनना है, मैं पहला ही बना। यस। हमारे एमपी में अभी दूसरा सफायर नहीं है, अब बनेगा। जब मैं स्टार रूबी बना तब दूसरा स्टार रूबी नहीं था, उसके 4 साल बाद नरवरिया जी बने भोपाल से, लेकिन मैं पहला बना। तो आरसीएम आपको उसी दिन बना देता है जिस दिन आपकी सोच हो जाए। अच्छा, कई बार आपके साथ ऐसा होता है, ईमानदारी से बताना, आप लड़का ढूंढ के आए और आके पत्नी को बोलते हो परिवार अच्छा था, जॉब अच्छा था, पर थोड़ा लड़का जमा नहीं हुआ। ऐसा कई बार पता है क्यों नहीं जमा? वो कह रहा है ये वो है ही नहीं, जो मैंने तेरी लड़की के लिए भेजा है ये वो, इसलिए तेरे को मैं जमने नहीं दे रहा। इसीलिए आप देखना, कहीं लड़का पसंद आ जाएगा उसका परिवार पसंद नहीं आता, कहीं लड़का परिवार पसंद आ जाएगा उसका काम पसंद नहीं आता, कहीं तीनों पसंद आ जाएंगे रिश्तेदार पसंद नहीं आते, कहीं चारों पसंद आ जाएंगे लड़की की आदतें पसंद नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो कह रहा है ये वो नहीं है। बहुत लोग आपको भी आकर बोलते होंगे, मेरे को बोलते थे शुरू में, सर मेरे ग्रुप में 20 लोग हैं, एक भी काम नहीं कर रहा। मैंने कहा इसमें वो 2 है ही नहीं, इसमें वो 2 नहीं है जो तेरे को डायमंड बनाएंगे। बस फर्क क्या है, किसी को ये 2 में मिलेंगे, किसी को ये 2 20 में मिलेंगे, किसी को ये 2 200 में मिलेंगे, हो सकता है किसी को ये 2 2000 में मिले। मेरा कंपनी इतिहास पूछना, मेरे ग्रुप में 7000 लोगों तक किसी ने भी काम नहीं किया। 7000, 70 नहीं। और मैं जॉब को रिजाइन दे चुका था अजीत जी की तरह। मेरे को यहाँ भविष्य दिखता था, मैं जॉब में समय खराब नहीं करना चाहता था। एक भी आदमी काम करने को तैयार नहीं, किराए का मकान, जॉब को छोड़ दिया, अब कोई काम नहीं कर रहा तो पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, जिस समय मैं जॉब को छोड़ रहा था तो मैंने मेरी माँ को फ़ोन किया मुरादाबाद, माँ मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। पागल हो गया तू, जिस चीज़ के लिए भेजा गया उसी को छोड़ रहा है। माँ मैं एक व्यापार चालू करूँगा। पागल है। और सोच लेना, अगर तूने जॉब छोड़ा तो घर आना तो छोड़ दे, आज के बाद फ़ोन मत करना, मैं सोचूंगी मेरे 3 ही बेटे हैं। अब मैं किससे मदद मांगू ऐसे में? आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन को मैं आज भी याद करता हूँ ना, मेरा रोम रोम कांप उठता है। मैं रात को जब आके घर बैठता था ना खाना खाना, मेरी आंखों से आंसू निकलते गिरते थे उसी सब्जी के अंदर, और उस सब्जी को मैं फिर खा जाता था। पत्नी देखती थी इस चीज को। हम बहुत लोग सोचते हैं पत्नी से कोई चीज छिपाई नहीं जा सकती, बस वो बोलती नहीं, ये बात अलग है। 3 महीने बाद मेरी पत्नी ने एक दिन मेरे से कहा, मैं आपसे एक चीज मांगती हूं, दोगे क्या? मैं तो पहले ही परेशान था। मैंने कहा अभी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बोले आपके फायदे की चीज है। मैंने कहा मेरा क्या फायदा हो सकता है? मैं सोचता रहा। मैंने कहा बताओ क्या है? बोले नहीं बताऊंगी नहीं, आप मना कर सकते हो, पहले आप वादा करो आप ना नहीं करोगे। तो मेरे को लगा ये ऐसे में क्या मांग सकती है और मेरे पास क्या है, तो मैंने उसको कहा ये छोड़ के कुछ भी मांग लो। मैंने कहा ज्यादा इसकी डिमांड करेगी, कुछ लाना होगा। पत्नी ने कहा ये नहीं मांगूंगी, ये आज तक नहीं मांगा, लेकिन आप वादा करो बदलोगे नहीं। मैंने कहा नहीं बदलूंगा। उसने कहा बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप आरसीएम छोड़ दो। आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को रखकर देखना, कभी जॉब को छोड़ चुके हो, स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा और पत्नी भी कहे ये काम छोड़ दो। मैंने पूछा मिसेज को क्यों छोड़ दें? बोले आप डिप्रेशन में चले जाओगे और मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं 3 महीने से देखती हूँ आप लगातार रोते हो और आपके वो आंसू सब्जी में गिरते हैं जिनको आप खा जाते हो। क्या जिंदगी जी रहे हो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मैंने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
बोले मैंने आपके बाद वालों को कामयाब होते हुए देखा है आरसीएम में, जो आपके बाद आया है वो आरसीएम में आगे पहुंच गया। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा सरोज, या तो वो मेरे को आरसीएम में लाता नहीं, जैसे आज आपको बुलाया, या तो वो बुलाता नहीं, 8 को नहीं बुलाया ना उसने। और मैंने कहा अगर उसने बुलाया है तो उसने मेरे 2 भी तैयार किए हैं। बोले फिर कब मिलेंगे? मैंने कहा हो सकता है किसी को 2000 में, मेरे को हो सकता है 20,000 में मिले। बोले इसका मतलब 13,000 बाकी है? मैंने कहा हो सकता है। बोले 13 तक और ढूंढोगे? मैंने कहा 13 तक तो ढूंढने दो। 7,000 के बाद 2 लोग मिले मेरे को। पहला आदमी चलती ट्रेन में और दूसरा आदमी चलती बस में, दोनों अनजान थे। मैं शुरू से थोड़ा ड्रेस कोड में रहता हूँ, शुरू से, और इसका बहुत फर्क पड़ता है। मैं लोगों से कहता हूँ आरसीएम कर रहे हो अपने ड्रेस कोड को मेंटेन करो, कोशिश करो इसमें रहो, बहुत फर्क पड़ता है। मेरी नागदा में मीटिंग थी, मैं जैसे स्टेशन पहुंचा ट्रेन चलने को तैयार, यानी टिकट लो तो 20 लोग खड़े और उसको छोड़ दो तो अगली ट्रेन 4 घंटे बाद। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, टीटी ज्यादा लेगा क्या जब है ही नहीं कुछ। जब कुछ नहीं है लेगा क्या? थोड़ी देर कहीं बैठाएगा, छोड़ देगा। चढ़ गए बिना टिकट, सामने स्लीपर कोच था उसमें चढ़ गए। देखना उस स्लीपर कोच में डेली अप डाउन वाले जो बैठ जाते हैं, तो जैसे ही हम चढ़े एक व्यक्ति आया, सर जयपुर से आ रहा हूँ, जयपुर का रहने वाला हूँ, बॉम्बे जाना है, हार्डवेयर की दुकान है, दोनों बच्चे साथ हैं, टिकट कंफर्म हुआ नहीं। अब इसको कौन समझाए, यहाँ खुद का टिकट नहीं है। हम चुप। तो हमने सोचा यार फिर और पूछेगा, तो हम अंदर घुस गए कोच में, वो तो वहाँ बाथरूम के पास खड़ा। तो जैसी कोच में घुसे तो 6-7 लोग देखते ये भगे उस साइड, वो डेली अप डाउन वाले। उनको लगा यार कोई नया टीटी आया है चेकिंग वाला, वो भाग गए। तो हमने सोचा यार जगह खाली हो गई, हम जाके बैठ गए। थोड़ी देर में ये फिर आ गया दोनों बच्चों को लेकर, सर कुछ हो सकता है? मैंने कहा बैठ, जगह खाली है तो बैठ जा भी। अब इतनी देर में चाय वाला आया। तो पहले मैं बहुत चाय पीता था, दिन में खाना नहीं खाता था, आरसीएम तो धुन सवार थी बस चाय, और मीटिंग के बाद जनरली पीता था। तो मैंने चाय वाले को कहा यार चाय पिलाओ। बाबूजी आज पहली बार है इस ट्रेन में सर। पहली बार ही है, थे तो हम अपनी जगह सही। मैंने कहा इन 3 को भी पिलाओ, बेचारे कब से खड़े हैं, उन 3 को भी देती। मैंने कहा पैसे के, अरे बाबूजी आपसे पैसे, डेली वाला हूँ बाबूजी, आपसे क्या पैसे लेने साहब, आप पहली बार आए। मैंने कहा मेरे नहीं इनके तो ले। अरे नहीं बाबूजी आपके गेस्ट हैं, इनके कैसे ले सकते हो, मेरे को इसी ट्रेन में चलना है बाबूजी, कल भी इसी में रहूँगा मैं। वो भी चला गया। फिर इसने कहा सर कुछ हो सकता है मेरे टिकट का? तो अब हमें तो उसमें आरसीएम दिख रहा, तो हमने कहा इससे बड़ी सीट दिला दे। तो उसको लगा एसी में भेजना चाह रहे हैं। बोला सर नहीं एसी में नहीं, एसी में डिफरेंस ज़्यादा बनेगा, 3 टिकट है, 1 होता सर चल जाता। मैंने कहा आप समझ क्या रहे हो? बोले आप टीटी नहीं हो। मैंने कहा किसने कहा? बोले सर ये लोग क्यों भाग गए देख के। मैंने कहा वही हम सोच रहे क्यों भाग गए। बोले उसने चाय के पैसे नहीं लिए। मैंने कहा हमें भी समझ में नहीं आया क्यों नहीं लिए। तो बोले सर इससे बड़ी सीट कौन सी? मैंने कहा उसी सीट की वजह से ये सब भाग रहे हैं, यही सीट है हमारे पास अब ये। तो फिर उसने कहा क्या है सर ये? फिर हमने उसको प्लान दिखाया, वो एक्साइटेड हुआ। बोले सर मैं कर सकता हूँ, मैं बॉम्बे जाके करूँगा, मैं ज्वाइन अभी करवाओ मेरे को, मैं लेट नहीं होना चाहता, क्योंकि आपने कहा ना पहले आओ पहले पाओ। तो हमें लगा बोनी होगी आज। उस समय ज्वाइनिंग 1 आध महीने में 1-2 आती थी, तो हम खुश हो गए।
मैंने कहा अभी ज्वाइन होना है? बोले सर 2 किट मंगवाओ, पत्नी की भी मंगाओ। वो तो बिजनेसमैन था हार्डवेयर का। हमने फ़ोन किया रतलाम, ट्रेन में किट मंगवा ली वहीं स्टेशन। उसने कहा सर मदद करना होगा। मैंने कहा मदद का ही काम है ये। मैंने कहा बस लोगों को तुम बैठाना। बोले सर 3000 उधारी के ग्राहक हैं, सबको लिया। तो हम मन मन सोच रहे। मैंने कहा पहले बॉम्बे पहुंचो, ये तो उनसे पूछो कैसे आते हैं लोग। मैंने कहा तुम्हें 300 नहीं मिलेंगे, हम मन मन सोच रहे। मैंने कहा इसका उत्साह नहीं तोड़ना। मैंने कहा बुलाना, पर मैंने कहा हॉल 3000 का नहीं करना, हॉल 30 का करना। बोले 30 के हॉल में 3000 कैसे बैठेंगे? मैंने कहा वो हम बैठाएंगे, तुम करना 30 का ही। फिर भी उसने एक्साइटमेंट में 1000 का हॉल किया। लोग आए 13। कितने? 13। तीनों वो, 2 बेटे और पिताजी, एक म्यूजिक वाला, 4 तो ये 13 में 9 नए लोग। उन 9 को फिर ये उदास हो गया। अरे सर गलती होगी। मैंने कहा आप पहले तो तुम समझो है क्या गलती, तो जो होना था हो गया, बैठ के सुनो, हॉल भी बुक है, तुम 13 तो सुनो अब। तो वो 9 बड़े एक्साइटेड हुए। उन्होंने कहा सर इन्होंने ऐसा नहीं बताया जैसा आप बता रहे हो, नहीं तो इसमें पैर रखने की जगह नहीं मिलती। हम मन मन सोच रहे यही बात इसने ट्रेन में की। बोले आप अगली बार आओ, ये हॉल पैक मिलेगा। मैंने कहा ये हॉल नहीं करना, हॉल करना 100 लोगों का। बोले नहीं सर वो फिर लोग नाराज हो जाएंगे ना, आएंगे और वापस जाएंगे। मैंने कहा हम संभालेंगे लोगों को, तुम 100 का करना। फिर भी उन्होंने 500 लोगों का किया। लोग आए 17। वहां से वो सिलसिला चालू हुआ जो मैं आपको ताकत बताने वाला हूं। अगर चलते रहो तो क्या होगा आरसीएम में। ये व्यक्ति 2 साल बाद रूबी बना, यही जो चलती ट्रेन में मिला। मैं कंपनी जा रहा था बस से आरसीएम के काम से। मंदसौर से एक टीचर चढ़े चित्तौड़ जाने के लिए, ये बस में मिले अनजान व्यक्ति, ये 2 साल बाद रूबी बने। ये दोनों रूबी बने और उसी साल में स्टार रूबी बना। यस। आप जब भी इस पिन पर जाओगे आपको 2 लोग बनाएंगे। हमारे साथ पता गड़बड़ क्या है, हम मांगना नहीं चाहते और अच्छा भी नहीं है काम मांगने का। और हम आरसीएम में यही तकलीफ होती है, जाके कहना पड़ता है आरसीएम करना, मांगना, तुम मेरे कहने से कर लेना। अच्छा नहीं लगता ना, ये काम तो अच्छा लगता है देने वाला। तो मैं फार्मूला देने वाला दूं आज आपको। भाई मांगने वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि हम आगे रह के कहते हैं भाई साहब करो ना आरसीएम, ये मांगने का हो गया। वो पूछे क्या करते हो तो दे सकते हो ना, तो वो तरीका सीखे। बस में सफ़र करते हो, ट्रेन में, बस में